नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को 6 जजमेंट्स प्रोनाउंस की हैं और हमने इसके ऊपर पार्ट 1 पे वीडियो बना दिया है जिसमें 2 जजमेंट्स हमने डिस्कस की थी। अब पार्ट 2 ये वीडियो है, इसमें रिमेनिंग 2 जजमेंट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा गौर करेंगे क्या था इस जजमेंट्स में। तो देखिए, पहली जो जजमेंट है, तीसरी नंबर की जजमेंट है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का एक केस है जो कि सिविल अपील 172 ऑफ 2023 जो कि स्पेशल लीगल लीव पिटीशन 8083 ऑफ 2022 के से और जो है अराइजेस हुई है। तो देखिए, इस केस में क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया ने रिस्पोंडेंट्स के ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर, जिसमें डिविजनल बेंच ने जो है जो यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के जो ऑर्डर को कंफर्म्ड कर दिया था। तो हुआ क्या था कि पिटिशनर जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी। रिट पिटीशन को से उनको रिलीफ मिल गया था और फिर उसके अगेंस्ट पे जो यूनियन ऑफ इंडिया है उन्होंने डिविजनल बेंच पे जो है अपील डाली थी, रिट अपील डाली थी, वो डिसमिस हो गई थी। अब उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी। तो यहाँ पर एक केस क्या था, ये केस एक नर्सिंग अलाउंस से संबंधित एक केस है। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक नर्सिंग असिस्टेंट्स की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और उन्होंने जो प्रेयर मांगी थी कि हमें एक नर्सिंग अलाउंस है वो दिया जाए ऑन द पार विद दी जो नर्सेज हैं उनके साथ ही जितना उनको मिलता है उतना उनको भी मिला जाए। तो यहाँ पर रिट पिटीशन डाली थी। कोर्ट ने ये कंसिडर किया था कि क्वालिफिकेशन बेशक नर्सिंग असिस्टेंट्स और नर्सेज की डिफरेंट है, लेकिन जो काम है वो दोनों का एक ही जैसा है, तो इसलिए उनको भी नर्सिंग अलाउंस मिलना चाहिए। और जो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि इनको हॉस्पिटल केयर अलाउंस है वो मिलता है, तो इसमें इनको नर्सिंग अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। और प्लस इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी डिफर करती है। नर्सिस का जो क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं और इनका जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा है और तो फिर इसलिए उनके बीच में डिफरेंस आता है, क्वालिफिकेशन का डिफरेंस आता है। लेकिन कोर्ट ने जो है उनकी यूनियन ऑफ इंडिया की जो डिफेंस को नहीं माना और पिटीशन को अलाउ कर दिया था और उससे एग्रीवेट होकर डिविजनल बेंच में गए थे। डिविजनल बेंच ने भी जो है कोई रिलीफ नहीं दिया था। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। आइए देखें हुआ क्या था इस जजमेंट में, देखते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि इम्प्यून जजमेंट जो है 2/11/2021 की जो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी, यहाँ गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट थी, जो रिट अपील है, WA's रिट अपील है, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी सेड अपील। मींस LPA की तरह ही होती है रिट अपील, कई जगह LPA लिखा होता है, कई जगह WA लिखा होता है। तो वो यूनियन ऑफ इंडिया ने जो रिट अपील है वो डिविजनल बेंच के में सुनी जाती है। तो हाई कोर्ट का जो सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिट अपील का भी एक प्रोविजन होता है। तो वहां पे यहाँ पर रिट अपील डाली थी, रिट अपील डिसमिस हो गई थी। तो फिर उसके आगे ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये स्पेशली पिटीशन डाली गई थी। तो यहाँ पर जो वहां पर क्या हुआ था रिट अपील में कि यूनियन ऑफ इंडिया ने डाली थी और डिविजनल बेंच ने इंटरफेयर नहीं किया था सिंगल जज की जो ऑर्डर था, जिसमें सिंगल जज ने अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन को और होल्ड किया था कि रिट पिटीशनर जो है वो इंटाइटल्ड है नर्सिंग अलाउंस के लिए। और यूनियन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अब प्रेफर अपील फाइल की है। अब थोड़ा फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक नर्सिंग असिस्टेंट है इन वेरियस हॉस्पिटल अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सबको हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है। और रिट पिटिशनर ने कहा कि उनको एक नर्सिंग अलाउंस भी मिलना चाहिए जो कि स्टाफ नर्स के जो दिया जाता है। रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में डाली गई थी, क्लेम था कि उनको भी नर्सिंग अलाउंस मिलना चाहिए एट पार विद द नर्सिंग स्टाफ, जो कि अपोज किया गया था अपीलेंट द्वारा। और उन्होंने कहा कि उनको स्पेशल अलाउंस मिलता है जिसे हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस कहते हैं, तो वे इनको नर्सिंग अलाउंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है एंड एट पार विद द स्टाफ नर्सेस, क्योंकि ये एक क्वालिफाइड स्टाफ नर्सेस नहीं है। और सिंगल जज ने ऑब्जेक्शन को नेगेटेड द ऑब्जेक्शन ऑफ अपीलेंट्स और ये ऑब्जर्व किया कि ड्यूटीज जो परफॉर्म की जा रही है बाय रिट पिटिशनर्स द्वारा वो एक सिमिलर ड्यूटीज है जो कि स्टाफ नर्सेस परफॉर्म करती हैं। और सिंगल जज ने ऑब्जर्व किया कि
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो एक ग्राउंड नहीं बनता है कि डिनायल ऑफ द नर्सिंग अलाउंस, और सिंगल जज ने अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन को। फिर उस से अगेंस्ट पे अपील प्रेफर की अपीलेंट ने डिविजनल बेंच पे, और वो भी डिसमिस कर दी गई इम्प्यून जजमेंट ऑर्डर। और उसके बाद यहाँ पर अपनी सबमिशंस दिए दोनों जो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट ने। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन क्या दिया उस पर हम चलते हैं। और यहाँ दोनों ने अपने अपने कंटेंशन दी। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने ये जो कंसिडर क्या जो क्वेश्चन जो पुट अप किया, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि क्या ये केस बनता है कि जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है नर्सिंग असिस्टेंट की और स्टाफ नर्सेस की डिफरेंट हो, तो स्टिल नर्सिंग असिस्टेंट जो है क्या वो एंटाइटल्ड है नर्सिंग अलाउंस एट द पार विद द स्टाफ नर्सेस। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया था कि अगर क्वालिफिकेशंस है नर्सिंग असिस्टेंट और स्टाफ नर्सेस की डिफरेंट है, तब भी क्या नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो नर्सिंग अलाउंस की हकदार है एट द पार विद दी स्टाफ नर्सेस की तरह। तो हाई कोर्ट ने अपना व्यू दिया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एक ग्राउंड नहीं है डिनायल ऑफ द नर्सिंग अलाउंस एट पार विद स्टाफ नर्सेस, और जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है नर्सिंग सर्विसेज इन जनरल। तो अब जो व्यू था हाई कोर्ट का वो एक कॉन्ट्ररी टू द डिसीजंस बाय दिस कोर्ट। तो पहले यहाँ पर कई जजमेंट्स आ चुकी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। वो कौन सी जजमेंट्स थी? पंजाब स्टेट कॉर्पोरेट मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड सुप्रा, और दूसरी थी प्रमोद कुमार सुप्रा, और तीसरी थी TVL के मल्लिकार्जुना राव सुप्रा। तो इन सब 3 जजमेंट्स जो हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी हैं। और TVN मल्लिकार्जुना में जो राव का जो केस था वहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ द पे स्केल जो है वो एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है, और ट्राइब्यूनल जो है वो अपील पे नहीं बैठ सकता है जो एग्जीक्यूटिव ने अपना विजडम पे कोई पे स्केल जो है वो प्रिस्क्राइब किया हो और ग्रेड जो है पर्टिकुलर सर्विस में का बताया हो। तो इस केस में इन द केस में जो था कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था डिफरेंट पे स्केल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वालिफिकेशन। जो अलग अलग क्वालिफिकेशन के अलग अलग पे स्केल थे, तो उस केस में कोर्ट ने उस डिसीजन को कंफर्म कर दिया था। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताई गई है अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी और असाइनिंग ड्यूटीज, तो क्लासिफिकेशन जो की गई थी डिफरेंट ग्रेड्स की वो वायलेट नहीं करते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी जो गारंटी दी गई है अंडर आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ना ही कोई वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट दी होस्टाइल और आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन का। तो फिर दूसरी जजमेंट थी पंजाब स्टेट कॉर्पोरेट मिल्क प्रोडक्शन की। वहां पर कोर्ट ने कहा था कि डिफरेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो प्रिस्क्राइब किया गया था अपॉइंटमेंट का, तो एक ग्राउंड बनता है डिफरेंट पे स्केल्स और पे स्ट्रक्चर्स पे। और तीसरा जो था वो था प्रमोद कुमार साहू का, उसमें भी ये बताया था जस्टिफाई किया था क्लासिफिकेशन का। तो अब यहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स जो थे लॉ के वो अप्लाई किया, और यहाँ पे पाया कि जो व्यू दिया गया है हाई कोर्ट का कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एक ग्राउंड नहीं बनता नर्सिंग अलाउंस को डिनाई करने के लिए, ऐसे में जो व्यू है वो अनसस्टेनेबल है, वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है। तो इसमें नर्सिंग असिस्टेंट को हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस मिल रहा है, और नर्सिंग असिस्टेंट जो है BSF के जो हैं उनके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ स्टाफ नर्स, ना ही उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है जो स्टाफ नर्स की बताई गई है। तो फिर केस जो नर्सिंग असिस्टेंट्स का है उसको कंपेयर में नहीं किया जा सकता स्टाफ नर्सेस के साथ, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन में अंतर है। तो इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट ने एक सीरियस एरर की है और डायरेक्शन दिया है कि नर्सिंग असिस्टेंट्स जो हैं वो असम राइफल्स और BSF में जो तैनात है उनको नर्सिंग अलाउंस मिले ऑन द पार विद द स्टाफ नर्सेस। तो ऐसे में लर्नर सिंगल जज एज वेल डिविजनल बेंच की जो ऑर्डर था उनको जो है सेट असाइड कर दिया, और उनके ऑर्डर को क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। और रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी उनको जो सिंगल जज के पास डाली गई थी उसको खारिज कर दिया। तो प्रेजेंट अपील यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया। 16 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। आइए दूसरी जजमेंट पर हम दूसरी जजमेंट है वो है एक DDA वर्सेस जो है रिस्पोंडेंट्स की है, जो कि एक सिविल अपील है
ऑफ 2023 और स्पेशली पिटीशन का ऑफ 2023 और डायरी नंबर का बता रखा है यहाँ पे। तो ये कई पहले इससे रिलेटेड कई जजमेंट्स आ चुकी हैं और यहाँ पर भी इसी जजमेंट को डिस्कस किया गया है, जो कि हाई कोर्ट ने जो है एक जो पहला जो जजमेंट आ रखा था पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर वर्सेस हरकचंद मिस्रीमल सोलंकी एंड अदर्स, ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि 24(2) जो कि राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का, वो लैप्स हो गया है। तो लेकिन उसके बाद जब जजमेंट आई थी उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आ चुकी थी, जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स की थी, जो 2020 की थी। तो इस जजमेंट ने जो हाई कोर्ट ने जो पिछली जजमेंट पर जो रिलाई किया था, जो कि पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर की थी, उसे ओवर रूल्ड कर दिया था। तो इसमें यहाँ पर भी जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जो उनकी जो अपील है अलाउ कर दी थी। तो आइए थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, जो जजमेंट जो आई थी वो 13 दिसंबर 2017 को आई थी, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी और डिक्लेयर किया था कि एक्विजिशन जो है विद रिस्पेक्ट टू दी लैंड इन क्वेश्चन जो है वो लैप्स हो गया है अंडर सेक्शन 24(2) राइट टू फेयर कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, और जिसे 2013 का एक्ट कहा गया है। अब यहाँ पर सुनने के बाद पार्टीज को सुनने के बाद अब कोर्ट ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया कि ये एक स्पेसिफिक केस था ऑन द बिहाफ अथॉरिटी, और ये कहा था कि जो काउंटर जो है कि जो पोजेशन ऑफ द लैंड थी वो 27 सितंबर 2012 को ली गई थी, और ओरिजिनल पिटिशनर जो हैं वो रिकॉर्डेड ऑनर नहीं थे, और लैंड जो है वो गांव सभा की ही थी। और फिर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि एक्विजिशन जो है रिस्पेक्ट टू द लैंड इन क्वेश्चन जो है वो लैप्स हो गई है अंडर सेक्शन 24(2) ऑफ 2013 का, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कॉम्पोजिशन जो है वो पेड नहीं किया गया है पिटिशनर को। तो फिर हाई कोर्ट ने जो है वो जजमेंट जो अर्ली जजमेंट थी जो बताई गई है पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस हरकचंद मिस्रीमल सोलंकी एंड अदर्स, जो कि 2014 की आई हुई जजमेंट है, उस पर रिलाई किया था। तो अब हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व रिकॉर्ड किया था कि एंटायर कॉम्पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू लैंड जो है वो डिपॉजिटेड किया गया है ट्रेजरर को बस। तो फिर ये नोटिस किया कि जो अवार्ड नंबर था उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने पोजेशन ले ली थी पिटिशनर से ऑन 27/9/2012 को। पोजेशन लेने के बाद भी जो कि रिट पिटिशन में नेक्स्ट है, और इम्प्यूज जजमेंट ऑर्डर पास किया था और उसमें डिक्लेयर किया था कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स थी वो लैप्स हो गई हैं अंडर 24(2) ऑफ एक्ट 2013 की, उसको कंसिडर किया गया है। तो हाई कोर्ट ने रिलाई की थी जजमेंट वो पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनदर की थी, और जो पूना और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनदर का था वो सब्सिक्वेंटली एंड स्पेसिफिकली जो है वो ओवर रूल्ड कर दिया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन दिस कोर्ट, जो है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स। इससे रिलेटेड कई जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास की हैं। ये भी सारे फैक्ट्स जो लीगल क्वेश्चंस हैं वहाँ पर डिस्कस किया गया, पिछले वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो वो सारी जजमेंट्स पे जो है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जजमेंट है उसने ओवर रूल्ड कर दिया था। तो फिर अब यहाँ पे बताया कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए जो ऑर्डर जो पास किया गया था हाई कोर्ट का वो विद रिस्पेक्ट टू लैंड इन क्वेश्चन वो लैप्स हो गया है, कि वो जो कहा गया था कि लैप्स हो गया वो अनसस्टेनेबल है, वो अनसस्टेनेबल बताया गया है। तो इसमें तो इम्प्यून जजमेंट जो पास की गई है हाई कोर्ट की उसे क्वेश्चन किया जाता है और सेटिस्फाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उनकी अपील थी DDA की वो अलाउ कर दी। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।